उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं उस लिहाज से 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौतियां और बड़ी होती जा रही हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। आइए समझ लेते हैं कौन कौन से चैलेंज है योगी आदित्यनाथ के। पहला पॉइंट समझिए, पार्टी के अंदर नाराज विधायकों को मनाना है, क्योंकि करीब 200 से ज्यादा विधायक हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नाराजगी होती है। दूसरा पॉइंट समझिए, सहयोगियों की नाराजगी दूर करना है, जिन दलों के साथ यूपी में गठबंधन है उनको भी एक साथ लेकर चलना है। तीसरी बड़ी चुनौती, संगठन में एकजुटता, क्योंकि पिछली बार का आपको विधानसभा चुनाव हो किस तरह से दो फाड़ हो गई थी, बीजेपी बाद में सेंटर आया और समाधान निकाला था। चौथा पॉइंट समझिए, स्थानीय मुद्दों को साधना। हालांकि योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक स्थानीय मुद्दों को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये 2027 तक करना होगा। पांचवा पॉइंट, कोर वोट बैंक को जोड़े रखना, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसको जोड़े रखना, यह बहुत बड़ी चुनौती है। छठा, संविधान आरक्षण विरोधी नैरेटिव की काट ढूंढना, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव पीडीए के मुद्दे को बड़ा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह बड़ा चैलेंज यहां पर योगी आदित्यनाथ के पास है। तो जाहिर सी बात है यहां पर, हालांकि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, चुनौतियां अखिलेश यादव के सामने भी हैं, जिससे पार पाए बिना 2027 में सत्ता की कुर्सी पर वापसी मुश्किल होगी। अब समझ लेते हैं अखिलेश यादव के क्या चैलेंजेस हैं। पहला, सहयोगियों से कोऑर्डिनेशन बनना, खासकर यहां पर कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच किस तरह से जो है कहासुनी होती है, एक दूसरे पे वार पलटवार होते हैं, वो सबने देखे हैं। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, दूसरा पॉइंट है पार्टी नेताओं में एकजुटता बनाए रखना, पार्टी टूटे नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अखिलेश यादव का, क्योंकि जैसे ही चुनाव आते हैं पार्टी के कई नेता दल बदल का खेल जो है वो शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट समझिए, पीडीए वोट बैंक का विस्तार करना। पीडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने बड़ा मुद्दा बनाया था और वहां पर सफलता भी बनी थी, लेकिन क्या ये 2027 में भी बड़ा मुद्दा होगा और इससे सफलता होगी, ये देखने वाली बात होगी। चौथा क्या चैलेंज है, हिंदू विरोधी नैरेटिव को तोड़ना। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत, योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व का मुद्दा, क्या इसकी काट पीडीए होगा, अखिलेश यादव ढूंढ पाएंगे, यह देखने वाली बात है। हालांकि महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाना, इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव ने साफ तौर से की थी। और पांचवा पॉइंट है जमीनी स्तर पर पकड़ को मजबूत करना, यानी विरोधियों पे हमले तो करने हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर भी काम करना होगा समाजवादी पार्टी को, अगर 2027 का चुनाव जीतना होगा। याद होगा आपको अखिलेश यादव का बयान, राजनीति में त्याग जैसी कोई चीज नहीं होती। इसी प्रैक्टिकल अप्रोच के सहारे अखिलेश यादव 2027 में योगी आदित्यनाथ को चुनौती देंगे, लेकिन यह कितना काम करेगा, यह निर्भर इस पर करता है कि किसके नैरेटिव में कितना दम है। इन सब के बीच संभल का मुद्दा क्या हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करेगा, और क्या संभल 27 के चुनाव के लिए प्रयोगशाला बनेगी। रिपोर्ट देखिए। हमारा भारत कभी विकसित हो सकता है तो वो एक होगा तो श्रेष्ठ होगा। पीडीए परिवार इस बार बटने वाला नहीं है। 2027 के रण की तैयारी, तभी तो सीएम योगी महाकुंभ का जिक्र बड़े मंचों पर करते दिख रहे हैं। इसके जरिए सनातन की एकता की बात करते हैं। होली के मौके पर भी उन्होंने कहा कि सनातन का वैभव और ताकत दोनों महाकुंभ में दिखाई दिया। सीएम योगी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने निशाना अखिलेश यादव पर साधा। अखिलेश यादव सनातन की बुराई करते हैं, लेकिन उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई। सीएम योगी विकसित भारत के लिए सनातन की एकता की बात करते हैं। संदेश साफ है कि 27 के लिए सीएम योगी हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत कर रहे हैं, ताकि 2024 की तरह नुकसान न उठाना पड़े। विकसित भारत तभी विकसित हो सकता है, हमारा भारत तभी विकसित हो सकता है तो वो एक होगा तो श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे विकसित बनने से रोक नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वालों का मानना है कि 27 में हिंदुत्व के एजेंडे में संभल बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि संभल की सियासत एक नया मोड़ ले चुकी है, जहां मस्जिद में सर्वे के बाद दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी सर्वे की मांग तेज हो गई। जो हमारा है वापस दो के नारे के बीच ये विवाद राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। संभल में जिस तरह से सर्वे के बाद में वहाँ तरह तरह के मंदिर निकल रहे हैं, विष्णु के मंदिर निकले हैं, शिव के मंदिर निकले हैं, हनुमान के मंदिर निकले हैं, कार्तिकेय के मंदिर निकले हैं, उससे एक संभल का नया इतिहास लोगों के सामने आ रहा है। और ये संभल में जिस तरह से 45-46 साल बाद होली मनी है, उसको लेकर भी लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं
जहाँ पर लोग होली भी नहीं खेल सकते। तो इस बदले हुए माहौल का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं को एकजुट करने में जरूर मिलेगा। क्या संभल अयोध्या के तर्ज पर हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनेगा? योगी आदित्यनाथ ने सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन कर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया, जबकि 46 साल बाद यहां होली मनाए जाने से माहौल और गर्माया। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब अयोध्या का मामला करीब करीब शांत हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि संभल में हरिहर मंदिर को भी बाबर के आदेश पर ही ढाया गया था और संभल में ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की मान्यता है। यानी साल 2027 के विधानसभा चुनाव में संभल का ये मंदिर बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला साबित हो सकता है। पिछले साल नवंबर में कोर्ट के आदेश के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ। इसी दौरान दंगे भड़क गए, जिसने संभल में मंदिर मस्जिद लड़ाई पर सियासी पिच तैयार कर दी। संभल में मुस्लिम इलाकों में मंदिरों के मिलने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिर खोजे जाने लगे। बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन में प्रशासन को 400 साल पुराना मंदिर संभल में मिला। इस मंदिर में बाकायदा भगवान हनुमान, शिवलिंग, नंदी और कार्तिकेय की मूर्ति मिली। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, इसलिए महाकुंभ को बड़ी सफलता के तौर पर पेश किया जा रहा है। सीएम योगी महाकुंभ के बहाने सनातनियों के एकजुट होने का संदेश भी दे रहे हैं, लेकिन महाकुंभ के मुद्दे पर ही अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पूरे प्रयागराज में कई सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेसेस पर, खोया पाया केंद्र पर लोग अपने लोगों को ढूंढ करके, परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए, नहीं मिले तो उनके पोस्टर लगा दिए। और मुझे सुनने में आया है कि सरकार के इशारे पे जो पोस्टर लगाए गए थे वो भी हटाए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग खो गए हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कम से कम परिवार के लोगों को वो जानकारी मिले। अगर सरकार नहीं कर रही है, वो स्वयं ढूंढना चाहते हैं, तो वो पोस्टर भी हटा दे रहे हैं। थाने में एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। सीएम योगी अच्छी तरह समझते हैं कि अखिलेश के पीडीए की काट हिंदुत्व ही है। यही वजह है कि संभल के जरिए योगी आदित्यनाथ की कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव की कमी को पूरा करने की है। इसमें हिंदू वोट बैंक के सहारे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मुस्लिमों का केवल 8% वोट मिला, जबकि इंडिया गठबंधन को 65% मुस्लिम वोट मिला था। उत्तर प्रदेश में अब जातिवादी राजनीति का असर खत्म होता जा रहा है। ठीक है, 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी के लिए पक्ष में रहा, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब विकास को तरजीह मिल रही है, हिंदुत्व को तरजीह मिल रही है, और ख़ास तौर से संभल और महाकुंभ के आयोजन के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक नया वर्ग भी समर्थन कर रहा है। अखिलेश मुस्लिम यादव के साथ साथ पीडीए वोट बैंक को न सिर्फ एकजुट रखना चाहते हैं, बल्कि इसे पहले के मुकाबले मजबूत करने की तैयारी में है। अखिलेश को भरोसा है कि जिस तरह 2024 में पीडीए ने खुलकर समाजवादी पार्टी को वोट किया, वैसे ही नतीजे 2027 के चुनाव में मिलेंगे। शायद इसी भरोसे पर अखिलेश यादव कहते हुए नहीं हिचकते कि अब पीडीए परिवार बंटने वाला नहीं है। पीडीए परिवार इस बार बंटने वाला नहीं है। आने वाले समय में पीडीए परिवार उन्हें 1 लाख वोट से हरा देगा। 27 के सियासी परीक्षा में अभी समय है, लेकिन जिस तरह की तैयारी और अभी से दांव पेच चलाए जा रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि यूपी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। जहां जिसका फॉर्मूला फिट रहा, उसे सत्ता मिलना तय है। इसलिए जहां बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं अखिलेश यादव पीडीए को सीढ़ी बनाकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की रणनीति पर अभी से काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।